हेलो दोस्तों, मैं शमशाद एमएस इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, रिसेंटली हमने कुछ वीडियोस में आपके साथ में डिस्कस किया था जो स्मार्टन का अभी लॉन्च हुआ है, सुपरब 3050 वीए और सेवर 3050 वीए, जो दो मॉडल यहां पे लॉन्च किए हैं स्मार्टन ने, PWM और MPPT। तो इन दोनों के चार्ज कंट्रोलर, सोलर पैनल सपोर्ट कैपेसिटी और इनकी परफॉर्मेंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मोटा मोटी। देखिएगा, सारा जो स्पेसिफिकेशन है मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। तो स्मार्टन का सुपरब 2500 वीए का मॉडल था, उसी को अपग्रेड किया है और ये 3050 वीए अपग्रेड वर्जन है। बस इसकी लोड कैपेसिटी बढ़ाई है, बाकी के सारे पैरामीटर इसमें सेम है। सोलर चार्ज कंट्रोलर भी सेम है, जो वो उसमें था 50 एम्पेयर का, इसमें भी 50 एम्पेयर का है। MPPT की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पे अगर PWM की बात करें तो इसमें थोड़ा चार्ज कंट्रोलर की कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया है, लेकिन उस बढ़ाने का हमें कुछ बेनिफिट मिलता भी है या नहीं मिलता, उसी के बारे में आज हम चीज़ें जानेंगे। क्योंकि हम कौन सा लेना चाहिए हमें, क्योंकि जो बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहते हैं कि PWM हमें कम आउटपुट देता है, MPPT ज़्यादा देता है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं MPPT के बारे में। तो जो सोलर पैनल की जो रेटेड आउटपुट होती है वो तो हमें कभी मिल नहीं पाती, लेकिन जो मैक्सिमम आउटपुट है वो MPPT की मदद से ही हमें मिल पाती है। यानी कि जो मान लिया 1000 वाट के सोलर पैनल है, तो मेरे पास भी 1000 वाट के सोलर पैनल है, तो मुझे कभी नहीं आउटपुट 1000 वाट, 850 वाट, 900 वाट तक मैक्सिमम मिली है जब टेम्परेचर ज़्यादा और मौसम नॉर्मल था उस कंडीशन में। लेकिन 700 से 800 वाट तक ये आउटपुट देता है। लेकिन हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करें दोनों की इफ़िशियंसी के बारे में। क्योंकि MPPT में जो चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है वो 50 एम्पेयर का है, वहीं पे PWM में चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है वो 70 एम्पेयर का है। वहीं MPPT की जो पैनल सपोर्ट कैपेसिटी है वो 1800 वाट है और PWM की जो पैनल सपोर्ट कैपेसिटी है वो 2800 वाट है। तो यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सा लूँ, ज़्यादा पैनल सपोर्ट कैपेसिटी वाला या कम पैनल सपोर्ट कैपेसिटी वाला, MPPT लूँ या PWM लूँ। तो इसी के डिफरेंस में हम जान लेते हैं मोटा मोटी। तो मान लिया हमें हमारा जो सोलर पैनल है 100% देता है कि नहीं देता, वो तो एक अलग बात है। क्योंकि 100% अगर 80% भी देगा तो MPPT पे भी 80% देगा और PWM पे भी आउटपुट 80% देगा। वो एक अलग बात है कि हमारा चार्ज कंट्रोलर उसका कितना यूज़ कर पाता है। तो वहीं पे सोलर चार्ज कंट्रोलर जो MPPT होता है वो हमारा मैक्सिमम यूज़ कर पाता है और PWM उसका मैक्सिमम यूज़ नहीं कर पाता, तो उसका 30% यूज़ कर पाता है। देखते हैं ये कितना आउटपुट, कितनी इफिशिएंसी इसकी बनती है। मान लीजिए हमारे जो सोलर पैनल हैं, जो सुपरब 3050 वीए जो MPPT मॉडल है, उसमें हमारे 1800 वाट की पैनल सपोर्ट कैपेसिटी। तो 1800 वाट से मान लिया हमें 1800 वाट मिल रहा है, ये हम मान लेते हैं। एक्चुअल में आपको 1800 वाट नहीं मिल पाएगा, उससे आपको 1500 से या 1600 वाट मैक्सिमम मिल पाएगा। इसमें हमने मान लिया 1800 वाट मिल रहा है। वहीं 2800 वाट मिल रहा मतलब हमें आउटपुट नहीं मिल रहा, हमें जो पैनल से आने वाली आउटपुट है वो मिल रही है। अभी इन्वर्टर कितना दे रहा है वो एक अलग बात है, हमें पैनल से जो मैक्सिमम आउटपुट मिल रही है वो 1800 वाट मिल रही है। वहीं पे हमने 70 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर जो PWM में लगा हुआ है वो हमारा 2800 वाट के उस पर पैनल लगा रखे हैं, उसमें से कितना देता है। तो जहाँ पे इफ़िशियंसी का सवाल है तो दोनों में 30% PWM को कम बता दें और MPPT को 30% ज़्यादा बता दें। 30% ज़्यादा नहीं होता MPPT, बट उसका मैक्सिमम यूज़ कर पाता है एज़ कम्पेयर टू PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर या PWM PCU। 2800 वाट से अगर हम 30% माइनस कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है 1960 वाट। तो दोस्तों, इसका जो हमें आउटपुट मिलेगा सोलर पैनल का, वो सोलर पैनल से जो आउटपुट मिलेगा वो 1960 वाट मिलेगा। यानी कि जो हमें हमारा PWM हमें यूज़ कर पाएगा। तो वहीं पे हमारा जो MPPT ले रहा है वो 1800 वाट ले रहा है, मिल रहा है, और यहाँ पे PWM से हमें 1960 वाट मिल रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ 160 वाट का फ़र्क है। और टेक्नोलॉजी में देखिएगा आप कितना फ़र्क है। अब अगर हम इस पैनल की बात करें, वहाँ पे हमारे 1000 वाट के सोलर पैनल एक्स्ट्रा लगाने पड़ रहे हैं, तब हमें 1960 वाट मिल रहा है। और यहाँ पे हमारे 1800 वाट में ही हमें 1800 वाट की आउटपुट मिल रही है। तो 160 वाट का फ़र्क कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर हम 1000 वाट से 160 वाट को लेस कर देते हैं तो यहाँ पे 840 वाट हमारा मिल रहा है। तो 840 वाट का अगर हम अभी के जो रेट है वो 32 रुपये पर वाट के आसपास, यानी कि 30 से 32 रुपये वाट, हम 30 रुपये वाट भी अगर लेते हैं तो हमारा 840 वाट का 25,000 रुपये का हमें यहाँ पे लॉस मिल रहा है। तो दोस्तों देखिएगा अपने टेक्नोलॉजी का कितना फ़र्क पड़ गया। यानी कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं MPPT PCU
तो वो हमें पड़ रहा है मान के चलिए 20,000 का। और वहीं ये PWM वाला लेते हैं तो ये 16 या 17,000 का पड़ेगा। 3 से 4,000 का इसमें डिफरेंस है। मान लिया 4,000 का, मान लिया मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 5,000 का भी डिफरेंस होता है ना, तो उसमें भी ये 25,000 से कहीं कम है। तो अगर हम ये लेने की, आप लोग ये लेने की सोच रहे हैं कि मैं उस पर ज़्यादा आउटपुट मिल सकती है ज़्यादा पैनल लगा के, तो ये सोचना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो 1800 वाट से जो आउटपुट मिल रहा है ना, लगभग उतना ही आउटपुट हमें 2800 वाट से मिल रहा है PWM PCU में। अगर आप इस कन्फ्यूजन में हैं कि हम MPPT लें या PWM लें, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अभी आपको लग रहा है कि आपको पैनल कम लगाने हैं, बाद में बढ़ाने हैं, वो एक अलग बात है। आप अपने बजट के हिसाब से जो चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इफ़िशिएंसी के हिसाब से लेते हैं तो MPPT ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखो वहाँ पे आपको 2800 वाट से जो आउटपुट मिल रही है ना, वही आउटपुट आपको 1800 वाट से मिल रही है। 1000 वाट का सीधा फ़र्क है आपका 30,000। तो हमने यहाँ से 160 वाट जो है वो लेस कर दिया, तो हमारा 25,200 रुपये की हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अब उस प्रॉफिट को अगर हम MPPT कम कर देते हैं 5,000 का, तो 20,000 का हमें नेट प्रॉफिट हो रहा है। उसमें 20,000 का तो ये प्रॉफिट हो गया, उधर हमारा स्ट्रक्चर बच रहा है, वायर का खर्च बच रहा है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन बच रहा है। तो बहुत सारे खर्च हैं जो इसमें बच रहे हैं दोस्तों, और आपको इसमें टाइम भी कम लगेगा। आपका स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, अगर आप खुद से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आप मेरी सलाह माने तो, या मेरी सलाह पूछें या मुझसे पूछें कि हम कौन सा लें, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप MPPT लें, PWM ना लें, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में देख ही ली। तो बाकी का आप अपने हिसाब से भी सजेस्ट कर सकते हैं, अपना खुद की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो के बारे में अगर अभी भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।